हेलो फ्रेंड्स, बैंकिंग बीस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं फ्लोर बेस्ड पजल। तो एक बार आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 8 people, namely B, H, M, N, P, Q, T, and X, live on different floor of 8-story building, but not necessarily in the same order। 8 स्टोरी की बिल्डिंग है, उसमें ये 8 लोग रहते हैं। ठीक है, उससे आगे बढ़ते हैं। ईच ऑफ दैम लाइक डिफरेंट बर्ड्स, सब अलग अलग बर्ड्स को पसंद करते हैं। उन बर्ड्स के नाम देखें: कुक्को, स्पैरो, ईगल, किंगफिशर, पैरट, क्रो, पीकॉक एंड डव, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ठीक है। टी लिव्स एन इवन नंबर फ्लोर बट अबव 4th फ्लोर। अब यहाँ पे कंडीशन आ गई है, इन कंडीशन को नोट कर लेते हैं। पहले हम सबसे पहले 8 स्टोरी बिल्डिंग बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले फ्लोर को नोट करते हैं। ठीक है, तो 8, 7, 4, 3, 2, 1, ये हो गए हमारे 8 फ्लोर। ठीक है, ठीक है। अब हम आगे कंडीशन पढ़ते हैं। हम टी लिव्स एन इवन नंबर फ्लोर बट अबव 4th फ्लोर। जो टी है वो इवन नंबर पे रहता है, इवन नंबर फ्लोर पे है। ठीक है, बट अबव 4th फ्लोर, लेकिन 4th फ्लोर से ऊपर है। टी जो है वो इवन नंबर फ्लोर पे है लेकिन 4th फ्लोर से ऊपर है। तो 4th फ्लोर से ऊपर या तो 6th पे आ सकता है या 8th पे आ सकता है। ठीक है, अब अगली कंडीशन पढ़ते हैं हम। M doesn't live on lower most floor and at the floor just below or above T। जो M है वो लोअर मोस्ट पे नहीं रहता। ठीक है, M जो है लोअर मोस्ट पे नहीं रहता और ना ही T के ऊपर रहता है ना ही T के बिलो रहता है। मतलब कि ना ही T के एडजस्टेंट नहीं है। एट द फ्लोर जस्ट बिलो और अबव टी, जो M में ना ही वो T के ऊपर रहता है ना ही नीचे रहता है। ठीक है, तो T के साथ M नहीं आ सकता, ना ही ऊपर आ सकता T M के, ना ही नीचे आ सकता। ठीक है, उसके बाद 4 people lives between the one who likes parrot and the one who likes crow। तो पैरेट और जो क्रो है उनके बीच में 4 पीपल हैं। ठीक है, तो अब हमें ये नहीं पता कि पैरेट ऊपर है या क्रो नीचे। तो क्रो ऊपर भी हो सकता है और पैरेट नीचे भी हो सकता है। ठीक है, तो अब अगली कंडीशन। ओनली वन पर्सन लिव्स बिटवीन एच एंड दी वन हु लाइक्स ईगल। एच और ईगल के बीच में सिर्फ एक ही पर्सन है। ठीक है, ठीक है। द वन हु लाइक्स किंगफिशर लिव्स इमीडिएटली बिलो द फ्लोर ऑन विच द वन हु लाइक्स क्रो लिव्स। द वन हु लाइक्स किंगफिशर, जो किंगफिशर को लाइक करता है, वो लिव्स इमीडिएटली बिलो द फ्लोर। वो इमीडिएटली बिलो मतलब उसके बिल्कुल नीचे रहता है। बिलो द फ्लोर ऑन विच द वन हु लाइक्स क्रो, किसके नीचे? जो क्रो को लाइक करता है। ठीक है, जो क्रो को लाइक करता है उसके इमीडिएटली नीचे कौन रहता है? किंगफिशर वाला। ठीक है, दोबारा से लाइन पढ़ लीजिए चाहे। द वन हु लाइक्स किंगफिशर लिव्स इमीडिएटली बिलो द फ्लोर ऑन विच द वन हु लाइक्स क्रो, जो क्रो को पसंद करता है उसके बिलो, इमीडिएटली बिलो कौन रहता है? किंगफिशर। ठीक है, नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं हम। क्यू डजेंट लाइक कोको एंड पीकॉक। क्यू जो है हमारा वो ना ही कोको को पसंद करता है और ना ही पीकॉक को पसंद करता है। ठीक है, तो ये कंडीशन होगी हमारी। अब नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं हम। बी लाइक्स ईगल एंड लिव्स एट वन ऑफ द फ्लोर अबव एक्स। जो बी है वो ईगल को पसंद करती है। बी जो है वो ईगल को लाइक करता है और एक्स के ऊपर है बी। ठीक है, एक्स से ऊपर है बी। ठीक है, बी लाइक्स ईगल एंड लिव्स
एट वन ऑफ द फ्लोर अबव एक्स, एक्स से ऊपर लीव करता है कहीं पे भी, इमीडिएटली अबव नहीं है। तो उससे अगली लाइन, 3 पीपल लिव बिटवीन टी एंड दी वन हु लाइक्स कुको। टी और कुको के बीच में 3 पर्सन हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ये। तो इसमें टी ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, तो पता नहीं, हम ऐसे सिंबल बना देंगे, ठीक है। तो 3 पीपल लिव बिटवीन टी एंड दी वन हु लाइक्स कुको, ठीक है, ये हो गया। एम, एम लाइक्स पैरेट, एम जो है उसको पैरेट पसंद है, ठीक है। एम लाइक्स पैरेट एंड लिव्स ऑन एन ओड नंबर फ्लोर, और ओड नंबर फ्लोर पे रहता है। एम लाइक्स पैरेट एंड लिव्स ऑन एन ओड नंबर फ्लोर, ठीक है। 2 पीपल लिव्स बिटवीन क्यू एंड दी वन हु लाइक्स किंगफिशर, क्यू और किंगफिशर में 2 पर्सन हैं बीच में, क्यू और किंगफिशर में 2 पर्सन हैं बीच में, ठीक है। अब उससे आगे, एन लाइक्स डव, जो एन है उसको डव पसंद है, ठीक है। द पर्सन हु लाइक्स पीकॉक और स्पैरो डजेंट लिव एट द लोअर मोस्ट फ्लोर, जो हमारी पीकॉक है और स्पैरो है वो लोअर मोस्ट फ्लोर पे नहीं है, ठीक है। पीकॉक और स्पैरो जो है वो लोअर मोस्ट पे नहीं है, तो इसी के साथ हमने ये लिख दिया कि लोअर मोस्ट पे पीकॉक नहीं है और ना ही स्पैरो है और ना ही एम है। तो लोअर मोस्ट पे ये 3 चीज़ नहीं आ सकती कभी भी, ठीक है। उससे आगे, पी डजेंट लाइक किंगफिशर, जो पी है हमारा, पी जो है उसको किंगफिशर पसंद नहीं है, ठीक है। एक ही होगी। तो ये हमने कंडीशन सारी नोट कर ली है, ठीक है। अब हम अपना क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये वाली टी जो है E1 पे और 4th फ्लोर से ऊपर है, अबव है। तो 4th फ्लोर से ऊपर एक तो 6 पे E1 आ सकता है और एक 8 पे आ सकता है, तो हम दोनों पॉसिबिलिटी को एक साथ बना लेंगे, ठीक है। तो एक बार हम टी को 6th फ्लोर पे ले लेते हैं और यहाँ पे बीच में एक लाइन खींच लेते हैं। यहाँ पे हम टी को 8th फ्लोर पे ले लेते हैं, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन होगी हमारी, तो ये इस पे टिक लगा देते हैं। अब नेक्स्ट कंडीशन उठाते हैं हम कि टी से 3 छोड़ के कुको है, टी से 3 छोड़ के, मतलब टी और कुको के बीच में 3 पर्सन है। तो टी से 3 पर्सन, एक दो ऊपर तो 2 ही हैं, तो ऊपर तो जा नहीं सकता कुको। तो टी से नीचे की साइड देखते हैं, 1 2 3, ये 3 छोड़ के यहाँ पे आ जाएगा हमारा कुको, ठीक है। और अब इसमें देखते हैं, इसमें सबसे ऊपर है तो कुको है, नीचे की साइड आएगी तो 1 2 3, 3 छोड़ के यहाँ पे आ जाएगा कुको, ठीक है। तो ये हो गया, तो हमारी ये वाली कंडीशन भी फुलफिल होगी, ठीक है। ये 2 कंडीशन होगी। अब हम अगली कंडीशन देखते हैं। अब हम अगली कंडीशन ये वाली उठाते हैं। ये देखिए कि जो क्रो है, क्रो के नीचे क्या है, किंगफिशर है, क्रो के नीचे किंगफिशर है। तो ये जो क्रो है यहाँ पे क्या आएगा, किंगफिशर आ जाएगा नीचे, ठीक है। क्रो के नीचे क्या आ जाएगा, किंगफिशर आ जाएगा। तो क्रो के नीचे किंगफिशर आ गया, लेकिन हमें इस कंडीशन में ये नहीं पता कि पैरेट ऊपर है या क्रो ऊपर है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें ये भी हो सकता है कि यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, जो पैरेट है वो ऊपर आता है तो उससे 4 छोड़ के क्रो आ गया और उसके नीचे किंगफिशर आ गया, ठीक है। एक तो ये होगी। अब दूसरी क्या कंडीशन होगी कि क्रो को हम ऊपर मान लेते हैं और उससे 1 2 3 4, 4 छोड़ के कौन आ गया, पैरेट आ गया। लेकिन इस कंडीशन के हिसाब से क्रो के नीचे किंगफिशर होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, किंगफिशर, ठीक है। एक ये भी कंडीशन हो सकती है। तो अब हम इन दोनों को उठा के यहाँ पुट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और ये जो पैरेट है, एम लाइक करता है पैरेट को, एम पैरेट है और पैरेट क्या है, ओड पे आता है। तो मतलब जो पैरेट है वो E1 पे नहीं आएगा, वो क्या आएगा, ओड पे आएगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले पैरेट को ऊपर लेके चलते हैं कि पैरेट यहाँ पे ले लेते हैं, हम यहाँ पे मान लेते हैं पैरेट को ओड पे। यहाँ पे पैरेट आ गया तो 4 छोड़ के कहाँ आएगा, 1 2 3 4, 4 छोड़ के कौन आना चाहिए, क्रो आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो कुक्को है तो यहाँ पे पैरेट नहीं आएगा, ठीक है। अब पैरेट को हम 5th पे मान के चलते हैं क्योंकि 5th क्या है, ओड है।
तो यहाँ से 1 2 3 4, फिर नीचे जगह ही नहीं बची, तो पैरेट यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जो क्रो है उसको ऊपर मान लेते हैं, ये वाली कंडीशन ले लेते हैं। तो क्रो को हम 8 पोजीशन पे मानते हैं, तो क्रो से 4 छोड़ के कौन आएगा, पैरेट। 1 2 3 4, 4 छोड़ के कौन आ गया, पैरेट। और पैरेट कहाँ होना चाहिए, ओड पे होना चाहिए। ठीक है, ओड पे है, हाँ 3 पे ओड पे है। ठीक है, तो क्रो यहाँ पे आ जाएगा, पैरेट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और क्रो के नीचे किंगफिशर आ जाएगा। ठीक है, ये भी हो गया। तो हम यहाँ पे क्रो को ले लेते हैं, क्रो यहाँ आ गया और किंगफिशर हमारा यहाँ पे आ गया। और किंग क्रो से 4 छोड़ के 1 2 3 4, 4 छोड़ के कौन आ जाएगा, पैरेट। यहाँ पे पैरेट आ गया। ठीक है, अब हम अगर क्रो को यहाँ पे लेते और किंगफिशर को यहाँ लेते, तो क्रो से 4 छोड़ के 1 2 3 4, 4 छोड़ के कोको यहाँ पे कोको, यहाँ पे पैरेट आ नहीं सकता, तो वो वाली होगी नहीं। और अगर हम यहाँ पे लें क्रो को, तो क्रो को अगर हम यहाँ पे लेते हैं, तो क्रो से 4 छोड़ के 1 2 3 4, 4 छोड़ के कौन आएगा, पैरेट। लेकिन पैरेट आ गया फर्स्ट पोजीशन में, और जो पैरेट है वो है एम, और जो एम है वो लोअर मोस्ट पे नहीं आ सकता, तो इसका मतलब पैरेट फर्स्ट पोजीशन पे तो आ ही नहीं सकता। तो इस केस में सिर्फ यही कंडीशन बची है जो हम अप्लाई होती है इसमें। तो क्रो यहाँ आ गया, किंगफिशर यहाँ आ गया, पैरेट यहाँ आ गया। ठीक है, अब इस केस में वो देख लेते हैं कि हम क्रो कहाँ पे आएगा और पैरेट कहाँ पे आएगा। ठीक है, तो हम ये वाली कंडीशन उठाते हैं कि पैरेट को हम सबसे पहले ओड पे मानते हैं 7 पे। पैरेट अगर यहाँ पे लेंगे तो 4 छोड़ के कौन आएगा, क्रो आएगा। 1 2 3 4, 4 छोड़ के आ गया क्रो, क्रो के नीचे कौन आएगा, किंगफिशर। ठीक है, ये वाली हो रही है। ठीक है, अब हम पैरेट को 5 पे मानेंगे तो होगा नहीं, तो हमारी एक ही कंडीशन लगती है इसमें कि पैरेट को ऊपर ले सकते हैं और क्रो और किंगफिशर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अब हम इसमें ये भी देख लेते हैं कि क्रो ऊपर आता है या नहीं आता। अगर हम क्रो को यहाँ पे मानेंगे, क्रो को यहीं पे मानते हैं, तो क्रो से 4 छोड़ के 1 2 3 4, 4 छोड़ के पैरेट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और किंगफिशर यहाँ पे आ जाएगा, क्रो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और हम क्रो को यहाँ पे मानेंगे तो 1 2 3 4, पैरेट यहाँ पे आएगा। यहाँ पे तो इवन है, इवन पे तो पैरेट आ नहीं सकता। ठीक है, ये नहीं होगी। अगर क्रो को यहाँ मानेंगे तो पैरेट नीचे आ जाएगा, नीचे वैसे ही नहीं हो सकता, तो इसमें क्रो यहाँ पे आ जाएगा और किंगफिशर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और पैरेट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब हम अगली कंडीशन लेते हैं। ठीक है, ये कंडीशन यहाँ पे आ गई, लेकिन अब ये पैरेट वाली जो कह रहा था कि मैं पैरेट यहाँ पे लेते हैं, अगर हम यहाँ पे मान लीजिए कि ये लाइन खींच के मैंने पैरेट यहाँ पे लिखा। ठीक है, और पैरेट से 4 छोड़ के 1 2 3 4, 4 छोड़ के आ गया क्रो और नीचे आ गया किंगफिशर, तो ये वाली हमारी गलत होगी। क्यों गलत होगी, क्योंकि पैरेट को कौन लाइक करता है, एम। पैरेट पे है एम, और यहाँ पे एक चीज़ हमने कंडीशन एक नोट की थी कि टी के साथ एम नहीं आ सकता, लेकिन इस केस में टी तो यहाँ पे है, तो टी के साथ एम नहीं हो सकता, तो ये वाली हमारी होगी गलत। ठीक है, तो इसमें सिर्फ इसमें भी यही क्रो ऊपर आएगा और उसके नीचे किंगफिशर आएगा और फिर 3 छोड़ के पैरेट आ जाएगा। ठीक है, इसमें भी यही वाली कंडीशन अप्लाई होगी। ठीक है, अब हम हमारी कौन सी ये वाली कंडीशन होगी फुलफिल, और ये वाली भी होगी कि क्रो के नीचे कौन है, किंगफिशर है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि टी से कोको हो गया। ठीक है, एम पैरेट पे और ओड पे है। ठीक है, तो एम यहाँ पे लिख देते हैं और पैरेट लिख देते हैं, और यहाँ पे भी एम आ जाएगा हमारा। ठीक है, ये वाली भी होगी। किंगफिशर से 2 छोड़ के कौन है, क्यू है। किंगफिशर से 2 छोड़ के क्यू है, तो 1 2 छोड़ के कौन आ गया हमारा, क्यू आ गया। किंगफिशर से ऊपर तो जा नहीं सकता, ऐसे ही इसमें 1 2 2 छोड़ के कौन आ गया, क्यू आ गया। ठीक है, लेकिन एक चीज़ देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि जो क्यू है वो कुको पे नहीं आ सकता और पीकॉक पे नहीं आ सकता, लेकिन यहाँ पे तो क्यू कुको पे आ गया, तो ये वाली कंडीशन क्या होगी, हमारी गलत होगी, बची ये वाली। ठीक है, इसमें क्यू के आगे अभी पता नहीं कौन आएगा। ठीक है, तो हमारी ये वाली भी होगी, क्यू से 2 छोड़ के कौन है, किंगफिशर है। ठीक है, अब देखिए, अब हमारे पास बची एक ये कंडीशन और एक ये और एक ये। ठीक है, तो एन डव पे है और जो बी है वो ईगल पे है। ठीक है, तो बी ईगल पे कहाँ आ सकती है, एक तो यहाँ आ सकती है।
बी ईगल, यहाँ पे तो आ नहीं सकती, यहाँ बी आ गया तो ईगल नहीं आएगी, यहाँ पे बी आ गया तो यहाँ पे ईगल नहीं आएगी, यहाँ पे ईगल आ गया तो बी नहीं आएगी। तो यहाँ पे अगर हम बी को रखते हैं तो यहाँ पे ईगल आ जाएगी, ठीक है। और दूसरी जगह बची ये, बी यहाँ पे रखेंगे तो ईगल यहाँ पे आ जाएगी। लेकिन एक चीज़ देखिए आप कि जो एक्स है, एक्स के ऊपर है बी, तो यहाँ पे तो बी ईगल आ नहीं सकते, यहाँ पे बी ईगल आ गए तो एक्स के ऊपर कैसे होंगे, तो हमारे बी ईगल आएंगे यहाँ पे, बी यहाँ पे आ गया और जो ईगल है वो यहाँ पे आ गई, ठीक है। बी ईगल यहाँ पे आ गई क्योंकि दो ही जगह बची थी, एक तो ये और एक ये। यहाँ पे बी ईगल रख नहीं सकते क्योंकि बी ईगल से नीचे कौन है, एक्स, तो यहाँ पे एक्स नीचे होता नहीं, इसलिए हमने बी ईगल को यहाँ पे रखा, ठीक है। ये वाली भी होगी। अब दूसरी क्या है, एन पे क्या है, डव है, तो एन पे डव यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ पे भी नहीं आ सकता, जगह बची ये, एन पे क्या है, डव, तो एन डव को लाइक करता है, ठीक है। ये कंडीशन भी होगी हमारी, ठीक है। अब बची ये कि बी एक्स से ऊपर है बी ईगल, तो एक्स की जगह यही बची, एक्स से ऊपर है बी ईगल, मतलब एक्स से ऊपर कहीं पे भी बी ईगल आ सकता है, तो एक्स को हम यहीं पे लेंगे क्योंकि और कोई जगह बची नहीं है एक्स के लिए, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन भी होगी हमारी। अब बचा ये एच से एक छोड़ के कौन है, ईगल है, ईगल्स या ईगल से एक छोड़ के एच है, ईगल से एक छोड़ के एच नीचे तो आ नहीं सकता क्योंकि नीचे कहीं जगह ही नहीं बची, तो ईगल से एक छोड़ के एच आएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आ गया, तो ये वाली कंडीशन भी होगी हमारी, ठीक है। अब हमारे पास क्या क्या बचा है, हमारे पास एक वो बचा है बी एच एम एन, एम एन भी हो गया, पी क्यू, हाँ तो पी बचा है हमारे पास, पी को हम यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। ये हो गए हमारे सबके नाम। अब बचे हमारे पास पैरेट के नाम की, कौन सा पैरेट बचा है हमारे पास, बचा है पीकॉक बचा है और एक स्पैरो बचा है, ठीक है। तो ये कंडीशन देखिए कि क्यू को ना ही कोको पसंद है ना ही पीकॉक पसंद है, तो पीकॉक यहाँ पे नहीं आ सकता, तो पीकॉक के लिए जगह बची ये, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पीकॉक, ठीक है। और दूसरा क्या बचा है, स्पैरो बची है, तो स्पैरो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन सोल्व, ठीक है। तो इसमें जो पॉसिबिलिटी बन रही थी, बाकी दो गलत होगी, बची एक वाले से हमारे कंडीशन क्या हो गया, क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया। तो आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आया हो तो नीचे कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं कि सर मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम आपको अगली वीडियो में मिलते हैं एक नए पजल के साथ। थैंक यू।